हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीट, पुट एंड पेज रिक्वेस्ट के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कशन किया है कि गेट और पोस्ट HTTP मेथड्स, और हमने उसको पोस्टमैन में एग्जीक्यूट किया। हमने उसका जेसोन स्ट्रक्चर क्या है वो समझा, जेसोन कैसे स्टार्ट होते हैं, लाइक जेसोन ऑब्जेक्ट, जेसोन एरे, वो सारी बातें का डिस्कशन किया। और गेट और पोस्ट मोस्टली यूज्ड APIs है, बट उसके साथ पुट, पेज एंड डिलीट APIs भी यूज होती है, बट वो ज़्यादातर जितना गेट और पोस्ट यूज होता है उतना ये APIs यूज नहीं होते। तो ये तीनों APIs हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये सेशन का। तो अभी हम ये वेबसाइट यूज़ करने वाले हैं, सिमिलर हमने जो यूज़ किया था प्रीवियस सेशंस में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुट रिक्वेस्ट, तो पुट रिक्वेस्ट सिमिलर वे में पोस्ट की तरह होती है। तो जो भी डेटा हमने पोस्ट रिक्वेस्ट में पास किया, पुट रिक्वेस्ट का भी बॉडी सिमिलर ही होता है, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस होता है बस एंड पॉइंट का। तो वो समझते हैं कि वो कैसे डिफरेंस होता है। ये पोस्ट API हमने लास्ट में देखा था और उसमें बॉडी पास किया था नन, यहाँ पे हमने रो सिलेक्ट किया था एंड देन जेसोन। तो यहाँ पे ये यूज़र हम क्रिएट कर रहे थे पोस्ट यूज API से, और यहाँ पे हमें उसका ID मिला 789 लाइक दैट हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। अब हमें पुट रिक्वेस्ट को ट्रिगर करना है। तो बेसिकली दोनों का एंड पॉइंट पे डिफर है। यहाँ पे यहाँ पे नए API मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे गेट की जगह पे पुट को सिलेक्ट करना है। मेन थिंग ये, अगर जो भी आप API सिलेक्ट करते हो उसका स्टैंडर्ड आपको HTTP मेथड सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ पे मैं पुट रिक्वेस्ट का एंड पॉइंट देखूँ तो यहाँ पे बॉडी दोनों की सेम है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट में भी हम नेम और जॉब पास कर रहे हैं और यहाँ पे भी नेम और जॉब भी पास हो रहा है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एंड पॉइंट में आगे 2 पास। ये 2 क्या है बेसिकली, तो ये उसका ID है। तो जो भी यूजर हमने क्रिएट किया हम उसका ID पास करेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि समथिंग हमने जो क्रिएट किया है वही हम अपडेट होगा। फॉर एग्जांपल, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ तो कोई मेरा रेफरेंस लेके कॉलेज में आएगा तो ही मेरे को कॉलेज के जो स्टाफ है वो मेरे पास उसको लेके आएंगे। बट वो गलत बंदे का रेफरेंस लेके आएंगे तो स्टाफ वो गलत बंदे तक वो कैसे पहुँचाएगा? वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता। सिमिलर वे में सर्वर पे जो भी यूजर क्रिएट हो गया उसका एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, वो है उसका ID। तो हमारे केस में हमारे पास यूनिक ID है उसकी 2। ये यूजर की यूनिक ID 2 हो गई। तो हमें यहाँ पे बेसिकली ID उसकी पास करनी है। ID 2 पास किया, बॉडी उसका सेम ही रहेगा। बेसिकली हमें यहाँ पे जो भी चीज़ को अपडेट कर रहे हैं वो चीज़ उसको हमें पास करना है। तो मैं बॉडी में गया, नन की जगह पे रो सिलेक्ट किया, टेक्स्ट में जेसोन डेटा, और नेम मेरे को अपडेट करना है। तो यहाँ पे नेम में मैं फंडू टेस्टर पास कर रहा हूँ, पहले मोर फर्स्ट था। तो फंडू टेस्टर पास किया, सेंड किया, तो ये ट्रिगर हो गया। अब नेक्स्ट बार से मैं जितनी भी बार पुट रिक्वेस्ट हिट करूंगा, हमने डिस्कस किया था पहले कि वो डेटा में अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो ये डेटा ओवरराइड होता रहेगा। तो अगर मैं सेंड करूँ हमेशा वो बेसिकली सेम ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पे 21.380 है, मैं जैसे हिट करता हूँ ये चेंज हो गया 28.722, बट डेटा सेम ही है। तो पुट रिक्वेस्ट हम मल्टीपल बार ट्रिगर कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, बस हमें यहाँ पे बेसिकली ID पास करना है। हर एक यूजर का स्पेसिफिक, जो भी यूजर को अपडेट करे उसका ID पास करना है। बाकी पुट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट की बॉडी एप्रोप्रिएट API के लिए सेम रहेगी। लाइक क्रिएट यूजर की API है तो उसके लिए सेम रहेगी। अब क्रिएट यूजर और क्रिएट फोटो की दोनों की सेम नहीं रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं डिलीट के बारे में। तो डिलीट भी समथिंग लाइक दैट, ऐसा ही सिनारियो है। तो यहाँ पे मैंने डिलीट करना है ये पर्टिकुलर यूजर को। मैं 2 यूजर, हमारे पास उसकी ID है 2 यूजर, ये यूजर नंबर 2, ये ID ऑलरेडी एग्जिस्ट है सर्वर पे, तो इसको हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे हमें HTTP डिलीट पास करना है। और डिलीट API के स्ट्रक्चर में ना तो हमें बॉडी चाहिए, ना पैरामीटर्स में भी क्वेरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था गेट रिक्वेस्ट के बारे में डिटेल में कि कैसे क्वेरी पैरामीटर और पाथ पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पाथ पैरामीटर 2 पास कर रहे हैं। तो डिलीट सिलेक्ट किया, ये API सिलेक्ट किया और सेंड किया। 2 नॉट फॉर नो कंटेंट, ये बेसिकली बोल रहा है उसका कंटेंट नहीं है। अदरवाइज वो ये डमी API है, बट रियल API में हमें मिलेगा कि स्टेटस यूजर डिलीटेड, समथिंग लाइक दैट। तो सिमिलर वे में जैसे हमने पुट रिक्वेस्ट में यूजर ID पास किया था, वैसे ही डिलीट रिक्वेस्ट में भी हमें यूजर ID पास करेंगे और उसके ऊपर वो अपने आप, वो जैसे यूजर ID पास करेंगे वो यूजर डिलीट हो जाएगा। और लास्ट में आता है पेज। अब पेज API क्या है कि
पुट एपीआई के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जो भी बॉडी सेम बॉडी पास होगी पोस्ट की तरह, तो पोस्ट एपीआई में हमारे पास नेम और जॉब था, पुट एपीआई में हमने नेम और जॉब पास किया। पेज और पुट में डिफरेंस क्या होता है कि पुट में फुल बॉडी पास करते हैं और पेज में पार्शियल बॉडी पास करते हैं। पेज मतलब क्या है, स्मॉल पीस ऑफ कोड या कुछ भी चीज़ जो नहीं चल रही है हम उसको बोलते हैं पेचिंग करना, या वो बेसिकली दो चीज़ों को जोड़ना। तो उसके लिए हमें पूरा का पूरा चीज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पेज में कन्वर्ट करना है तो डुप्लीकेट टेप करता हूँ, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट आ गई और यहाँ पे मैं उसको पेज बनाता हूँ और यहाँ पे बस मैं एक वैल्यू से यूँ यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे को सिर्फ नाम ही अपडेट करना है तो पूरा का पूरा उसको जेसॉन डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक जॉब और वोट एवर डेटा है, सीधा नाम को मैं अपडेट करता हूँ फंडू टेस्टर्स और सेंड करता हूँ तो वो अपडेट हो जाना चाहिए। ये नेम अपडेटेड डेट यहाँ पे आ गया, अपडेटेड डेट दिस, और यहाँ पे अगर मैं अपडेट करता था तो यहाँ पे भी सेम अपडेटेड डेट आ गया। बट यहाँ पे हमें दो डेटा पास किया है क्योंकि पुट है, पुट में एंटायर बॉडी जाएगी और पेज में जो भी स्पेसिफिक फील्ड को हमें अपडेट करना है वो जाएगा। तो ये आई होप कि पुट और पेज का डिफरेंस क्लियर हो गया, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में पूछते हैं कि पुट और पेज का डिफरेंस क्या है। वहाँ पे टेस्टर्स या चाहे समटाइम्स न्यू भी डेवलपर है वो भी कंफ्यूज हो जाता है। तो आई होप डिफरेंस इज क्लियर। पुट रिक्वेस्ट में एंटायर रिक्वेस्ट बॉडी जाएगी और पेज रिक्वेस्ट में हम सिर्फ जो भी की वैल्यू पेयर को अपडेट करना है वो ही पास कर रहे हैं। बाकी तीनों का पेज, पुट और डिलीट के एंड पॉइंट पर बस हम आईडी स्पेसिफिक जो भी रिसोर्स हमें अपडेट करना है उसका आईडी पास कर रहे हैं। तो पुट में भी हमने आईडी 2 पास किया, डिलीट में भी आईडी 2 पास किया था और पेज में भी हम आईडी 2 पास कर रहे हैं। आई होप ये पेज, पुट एंड डिलीट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया और पोस्टमैन में कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो भी आपको पता चल गया। एज ए होमवर्क में कुछ तो सीखना पड़ेगा ना, तो आप होमवर्क में ये सारे एपीआईज को ट्रिगर करो। एपीआई उसका सही से रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। धन्यवाद। ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और फंडू टेस्टर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।